नमस्कार, मैं शिवम कश्यप। आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद सियासत गर्मा गई है। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद भी सियासत लगातार गर्माई हुई है। आइए इसी बात को लेकर हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच बात कर लेते हैं। जनता को यह किस तरीके से देखते हैं इस चीज को और इनकी क्या राय है। नाम क्या है आपका? मैं एडवोकेट चोक सिंह बघेल, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। जैसा कि जंतर मंतर पर हुए पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये जंतर मंतर पर जो घटना हुई है, जी, ये संवेदहीनता की पराकाष्ठा है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जिस तरह से मौन है, छात्रों की समस्याओं पर नीट में जो घपलेबाजी हुई है, 22 छात्र छात्राएं आत्महत्या कर गई, 2 शब्द आज तक नहीं बोले हैं। उनसे बात करने की तो बात छोड़ दीजिए, संवेदना भी व्यक्त नहीं की है। इतनी असंवेदनहीन सरकार होना ये देश के लिए खतरनाक है। और जिस तरह से छात्र छात्राएं अनशन कर रहे थे सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, वो शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, वैज्ञानिक हैं। इस तरह का एक प्रसिद्ध व्यक्ति वहाँ आमरण अनशन पर है। सरकार को चाहिए था उनकी बात सुनी जाए, उनसे बात की जाए। मैं पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अंग्रेजों की शासन के दौर में भी जब कोई इस तरह का अनशन महात्मा गांधी वगैरह करते थे तो उनसे बात की जाती थी, सुनी जाती थी, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता था। लेकिन अब तो इस देश के लोग गद्दी पर बैठे हैं। मैं समझता हूँ ये अंग्रेजों से भी कई बीते लोग हैं। कोई सरकार इस तरह का नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है तो ये सरकार नहीं, ये किसी अन्य देशों के इशारे पर चलने वाले लोग हैं, उनसे दबे हुए लोग हैं, उनकी बात सुनते हैं, अपने देश के छात्र छात्राओं की बात नहीं सुनते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं। नाम क्या है आपका? संतोष गुप्ता, पूर्व उपाध्यक्ष हम कांग्रेस कमेटी। जैसा कि जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, तो इसको लेकर क्या राय रहेंगे आप अपनी? ये सरकार निरंकुशशाही की सरकार है। जी, छात्रों के हितों की तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर आपने पेपर लीक करा दिए, किसी की भी तो मिलीभगत रही होगी जब तो पेपर लीक हुए। जी, आपको छात्रों की सुननी थी, जंतर मंतर पर आप अपना प्रतिनिधि भेजते, उनसे बात करते, उनकी समस्याओं को हल करते तो शायद ये नौबत ना आती। और अभी जब पिछली हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको याद होगा अन्ना आंदोलन भी हुआ था। हमारे कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री उनसे बात करने जाया करते थे, उनकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन ये सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है। ये एक निरंकुशशाही सरकार है। हर किसी को मतलब एक जैसे निरंकुशता से हर आंदोलन को ये कुचल देना चाहती है। नाम क्या है आपका? मैं संजय सिंह यादव। जैसा कि जंतर मंतर पर लगातार आमरण अनशन चल रहा है, इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं आप और इस पर क्या राय रहेगी मैं आपकी? सर्वप्रथम परम आदरणीय सोनम वांगचुक जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जी, जिन्होंने मेरे देश के युवाओं की, मेरे देश के भविष्य की आवाज को बुलंद किया। लेकिन आज ये निरंकुश सरकार, ये तानाशाह सरकार जिस तरह हमारे भविष्य के साथ, हमारे देश के नौजवानों, और नौजवान ही हमारे देश का भविष्य है, इस भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, जो दुराचार कर रही है, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है, जिसकी जितनी बदसा की जाए उतनी कम है। राहुल गांधी को भी हिरासत में ले लिया है पुलिस ने, अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया है, तो क्या लगता है कि 2027 पर इससे कोई चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा या क्या रहेगा? देखिए, मेरे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो आज मैं देखता हूँ। सर्वप्रथम पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह घसीटा जा रहा है, ये बहुत ही निरंकुश सरकार, बहुत तानाशाह सरकार, बहुत निर्लज सरकार है। ऐसा मेरे देश में कभी नहीं हुआ। जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह कुचला जा रहा है। आम आदमी तो कुछ नहीं इनके लिए, आम आदमी का तो महत्व ही नहीं बचा। जब नेता प्रतिपक्ष को नहीं समझ रहे हैं तो ये आम आदमी को क्या समझेंगे? ये क्या किसी के साथ भला कर सकते हैं? गद्दी के लालची हैं, इनको केवल सत्ता चाहिए, इन्हें किसी से कोई मोह नहीं, इन्हें किसी की गरीबी से, नहीं किसी अमीरी से। बहुत से वादे करके आए, वो सब आप लोगों के माध्यम से बखान किए इन्होंने, और मालूम है आप सब लोगों को कितने कितने जुमले इन्होंने दिखाए, लेकिन कुछ नहीं। इनका सिर्फ है तो शोषण करना। इस देश की रीढ़ किसान को इन्होंने बर्बाद कर दिया, नौजवान को बर्बाद कर दिया। और भी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम उमेश बघेल है, मेहटा से हूँ, एडवोकेट हूँ जी। जैसा कि वकील साहब, जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? छात्रों को लेकर लगातार वहाँ प्रदर्शन जारी है अभी भी, जी, तो इसे किस तरीके से देखते हैं आप? मैं जो देख रहा हूँ
12 साल के बाद एक नए बदलाव की शुरुआत हुई है जी। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है नौजवानों के द्वारा जो 12 साल से जो बनाया जा रहा था भूमिका कि देश में इस तरीके का माहौल कि अब पब्लिक या जनता लोग सोचते थे रोड पे नहीं निकलेगी और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि नौजवान निकला है। उसका कारण ये कह सकते हैं हम कि जो समस्याएं हुई नीट पेपर लीक को लेकर, नीट पेपर लीक में जो चीजें हुई और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा और उस जिम्मेदारी को जनता अपने हक के लिए आई है जो निकल कर और सबसे बड़ी बात कि 12 साल, 13 साल, 15 साल, 25 साल के जो नौजवान हैं, ये समझने की ज़रूरत है, सरकार को सीखने की ज़रूरत है ऐसे नौजवानों से कि इस मतलब जो बच्चे हैं, वो निकल के आ रहे हैं, तो हमें अपने गिरेबान में झाँकना पड़ेगा। देश देश किस ओर जा रहा है? जैसा कि मैंने कल देखा था, लोगों में जो एकता है, जो जैसे ये जो सरकार कर रही थी अब तक जो देख रहे थे धर्म और जाति को लेकर, लोग अलग-अलग स्टेट से वहाँ के लोगों के लिए खाना भिजवा रहे हैं, ऑनलाइन बुक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, आप प्रोटेस्ट पे जाकर वहाँ जो भी लोग हों, उनको आप दे दीजिएगा। तो मैं ये मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी सरकार कर रही है वो अपने जो जो उसके प्रयास हैं अनशन को फेल करने के वो पूरी तरह विफल हो चुकी है और दिन प्रतिदिन आंदोलन बढ़ता जा रहा है और युवा जहाँ जाग जाता है वहाँ चीजें फिर बदलने वाली हैं और बदलाव। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है रिचा यादव। जैसा कि जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है, तो इसको लेकर क्या राय है आपकी? किस तरीके से देखते हैं आप इसको? एक्चुअली जो बच्चों के अधिकार हैं जिनके लिए वो लड़ रहे जी। हैं और संसद तक जाना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उसको हमारी सरकार सुन नहीं रही है। और मुझे लगता है कि किसी भी समस्या का जो समाधान है वो बात करने से ही मिलता है। जिस तरीके से सरकार बच्चों के साथ कर रही है, कोई सामने से नहीं आकर के बात कर रहा है, तो उनको क्या लग रहा है कि बच्चे आने वाले समय में पीछे हट जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा और उनके दिमागों में ना कुछ गलत मैसेज जाएगा सरकार के लिए और उनको मुझे लगता है कि संवाद करना चाहिए, छात्रों के साथ संवाद करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी हर बात के लिए मन की बात जो है वो रखते हैं, तो वो बच्चों के मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? बस इतना सा मुद्दा है और जिस दिन वो सुन लेंगे उसी दिन ये धरना प्रदर्शन मुझे लगता है समाप्त हो जाएगा। जंतर मंतर पर हुए घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं और इस पर आपकी क्या राय है? जैसा कि हमें शुरुआत से अगर हम बात करेंगे कि जंतर मंतर पे जो कार्यक्रम शुरू हुआ, जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वहाँ इतनी लंबी परमिशन नहीं मिली। तो ये एक अपने आप में जांच का विषय है कि जहाँ एक दिन की परमिशन मिली वो आंदोलन वो इतना लंबा कैसे चला। बाद में वहाँ पे वांगचुक जी ने बाद में उन्होंने प्रोटेस्ट में अपनी भूख हड़ताल बाद में शुरू हुई। वहाँ पे भूख हड़ताल शुरू हुई, उसमें भी विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि उसको पुलिस ने ज़बरदस्ती हटाया, लेकिन एक हमें पुलिस का भी पक्ष देखना चाहिए कि उसमें साफ साफ उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है कि हाई कोर्ट का रेफरेंस लेकर उन्होंने बात कही है कि हाई कोर्ट के निर्देश में उन्होंने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरा विषय ये है कि जब 19 तारीख 18 या 19 मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, 18 या 19 तारीख में जब पुलिस ने उनको अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनको भर्ती कराया गया, उसके बाद 20 अप्रैल को जो संसद मार्च के लिए उन्होंने जो संसद की तरफ कूच के लिए उन्होंने अपना जो तिथि निर्धारित थी उस पर उन्होंने कूच किया। ठीक है, आंदोलन एक व्यवस्थागत होता है, कूच होता है संसद की तरफ, लेकिन उसमें जो कुछ विषय हमें देखने होंगे, कुछ विषय जांच के विषय हैं कि वहाँ पे पत्थरबाजी कैसे शुरू हुई पुलिस पे पत्थरबाजी कैसे शुरू हुई। उसके बाद वहाँ पुलिस के साथ इतना जो गैदरिंग वहाँ पे आया, क्या इतनी गैदरिंग की परमिशन वहाँ पे थी, ये कुछ विषय हैं। प्लस हमें ये भी देखना है कि हमारे ही देश के युवा हैं, कौन उन्हें भ्रमित कर रहा है, कहाँ समस्याएं आ रही हैं, वो भी जांच का विषय रहेगा। प्लस सरकार है, सरकार युवाओं के साथ पूरी तरह से थी, है और रहेगी। जैसा कि छात्र छात्राओं के साथ मारपीट के भी वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, तो उसमें कुछ नाबालिग छात्र भी हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? उसमें ये देखना होगा कि नाबालिग छात्र वहाँ तक आए कैसे, किसकी प्रेरणा से आए वहाँ पे, क्योंकि जब हम प्रेरणा की बात कर रहे हैं, सीजेपी के सबसे पहले जो इलेक्टेड ये कहें या फिर मनोनीत प्रवक्ता कहें आपके विजय जी दहिया जी, वो जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो वो प्रोटेस्ट वाले दिन उनके 2 वीडियोज़ हमने देखे होंगे कि दोनों वीडियोज़ में एक में वो बर्गर खाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक वीडियो में वो मॉल है, शायद मॉल में वो कुछ युवाओं के साथ उनका झगड़ा हो रहा है जी। और उसके बाद शाम को उनका एक वीडियो आता है कि
वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं इस आंदोलन में अपनी इच्छा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये नौकरी नहीं कर रहा हूँ। और मैं जो उनका पूरा बयान आप जब आप देखेंगे और समझेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तो वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना उनका बयान था। उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि बीजेपी ने उनको अपने सारे पदों से मुक्त कर दिया। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि जो युवा उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर आप जिम्मेदार नेतृत्व युवा नहीं रहेगा तो उससे फिर जो वहाँ युवा उनको ज्वाइन कर रहा है वो एक समस्या हो गई। जैसा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया था, तो यह क्या लगता है, गलत है या सही है? वो उसमें विषय इतना ही कहूँगा कि वो अपनी राजनीतिक भूमि तलाश रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? रमेश चंद्र गुप्ता। जैसा कि दादा जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है छात्र छात्राओं को, तो इसको किस तरीके से देखते हैं और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी? हमारी सरकार छात्रों के साथ थी, छात्रों के लिए काम कर रही है, छात्रों के लिए काम किया है और भविष्य में भी छात्रों के लिए काम करेगी। ये छात्रों का आंदोलन था, इस आंदोलन को विपक्षी नेताओं ने हाईजैक कर लिया, इसलिए वहाँ पर ये सारे विद्रोह हुए। क्या विपक्ष जनता की आवाज़ उठा रहा है या इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है? विपक्ष राजनीति कर रहा है, मुद्दा नहीं उठा रहा। तो क्या लगता है छात्रों के साथ यह है जो चल रहा है, या सही है, या क्या राय रहेगी इस पर आपकी? नहीं, सरकार छात्रों के साथ है, सरकार छात्रों की हर बात सुनने के लिए तैयार है, उसका निदान करने के लिए तैयार है, हर समय छात्रों के साथ सरकार खड़ी है। लगातार 28वां दिन जैसा कि प्रदर्शन आज भी अभी भी चल रहा है वहाँ पे, तो इसको किस तरीके से देखेंगे आप? ये सब राजनीतिक रूप से राजनीतिक पार्टियों ने, राजनीतिक नेताओं ने उन छात्रों को, बच्चों को जो राजनीति में कुछ नहीं जानते उनको भ्रम डाल दिया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे ही बात करेंगे। नाम क्या है आपका? DL वर्मा। जैसा कि लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, अभी लोगों का छात्र वहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं? छात्राओं के लिए कोई अहम भूमिका रही या कोई पीछे से उनको बैकबोन से सपोर्ट कर रहा है या उकसा रहा है उनको इस प्रदर्शन करने के लिए? जिस उद्देश्य को लेकर के छात्र आंदोलनरत थे जी, तो निश्चित रूप से शुरुआत में पूरे देश का जन समर्थन उनके साथ था और उनका जो आंदोलन था वो सरकार तक अपनी बात ये पहुंचाना था कि जो नीट का जो पेपर आउट हुआ और भी उनकी मांगें जो थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अन्य पार्टियों के राजनेताओं ने उनसे संपर्क करना प्रारंभ किया तो फिर थोड़ा सा उसका स्वरूप बिगड़ गया। यद्यपि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का छात्रों का मतलब ये जरिया था कि मतलब हम एक आंदोलन के द्वारा मतलब जब सरकार या कोई भी संगठन हमारी बात नहीं सुनता है तो लोग एक उनके नेता और अपने उस वर्ग को लेकर के वहाँ इकट्ठे होते हैं। अब होता यही है कि जब जिसकी सरकार होती है वर्तमान में जो गवर्निंग बॉडी है, तो विपक्ष तो एक मुद्दा ढूंढता है कि भाई किसी भी तरह से करके, लेकिन छात्रों का प्रारंभ में उद्देश्य बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मतलब उसमें राजनेताओं की आवाजाही हुई उससे उसको राजनीतिक रंग दिया गया और सरकार के विरुद्ध मतलब इस तरह के कर दिए गए। यद्यपि बहुत सारा जो घटनाक्रम उसमें है कि उनके साथ मारपीट हुई है, अब वो उसकी तह में जाया जाए तो तब स्पष्ट कहा जा सकेगा, लेकिन यदि इस तरह के निर्दोष छात्र पिटे हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि अपनी बात रखने के लिए वो मंच पर आए हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी इसमें ऐसे असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते तो वो आंदोलन छात्र ही या कुछ और हैं। इस पूरे मामले में आपको सरकार की कार्रवाई सही लगी या विपक्ष का विरोध? देखिए, सरकार जैसे जब ये संसद की ओर कूच कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जहाँ पूरे देश के लोग बैठे हुए हैं और वहाँ से पूरा देश चल रहा है और वहाँ कुछ भी हो सकता है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोका जाए। अब उसको जब रोका जाता है तो इतनी भीड़ को सहज रूप से नहीं रोका जा सकता, तो कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन सरकार की मंशा जरूर स्पष्ट थी कि हम उनके साथ हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी ये कहा कि हम सरकार इस पर जवाब देने के लिए तैयार है। तो भाई अगर कोई इस तरह का बिंदु था तो उसका उनकी प्रतीक्षा की जाती। जैसा कि छात्र लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वहाँ डटे हुए, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि किसी का इस्तीफा मांगना मतलब अब ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनके द्वारा क्या गलती हुई है मतलब वो उनसे पूछा जाए और फिर वो सटीक उसको जवाब देते हैं। तो इस्तीफा तो फिर जो सरकार में है लोग और उस पर विचार करेंगे
ये कोई एक वन मैन पॉलिसी तो है नहीं, मतलब उसकी सरकार तय करती है उनको इस्तीफा देना है, क्या करना है। भाई आजकल क्या है कि दूसरे लोग अपने नज़रिए से देखते हैं, मतलब उनकी जो त्रुटियाँ हैं, जो गलती हुई हैं, मतलब अब ये परीक्षा कराना कोई एक सिंगल बॉडी का काम तो है नहीं। भाई निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी स्तर पर जो भी गलती हुई तो उसको उस तरह से रखा जाता। अब इसमें जो भीड़ के साथ जब आप समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए भी इस तरह के षड्यंत्र कर लेते हैं।